आदिल और सबा परी। तीसरी किस्त। आदिल संदूक वाले जिन से कहता है, प्लीज तुम मेरी बहन को आजाद कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर सुनो, जंगल के अंदर एक जादूगर रहता है जिसके पास बहुत सख्त जादू है। वो अपने जादू के जरिए किसी को भी कैद कर देता है। मैं इस संदूक में कई सालों से कैद हूँ और अब मैं यहाँ से आजाद होना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी आजादी के बाद हमें क्या करना होगा? इस जादूगर के पास संदूक की चाबी है, वो चाबी चुरा कर यहाँ ले आओ और मुझे आजाद कर दो। लेकिन ये संदूक तो तारा ने भी खोल लिया था। तुम्हारी बहन ने संदूक का वो वाला हिस्सा खोला था जहाँ सोने चांदी के जेवरात रखे थे, मगर मैं तो इसके नीचे कैद हूँ और ये हिस्सा तभी खुलेगा जब तुम उस जादूगर से चाबी लेकर आओगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपनी बहन को जिंदा नहीं देख पाओगे। ये सुनकर सबा परी और आदिल घबरा जाते हैं। मैं इस जादूगर को जानती हूँ, वो बहुत जालिम जादूगर है। उसके घर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं ये खतरा लेने को तैयार हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सबा परी आदिल के साथ चल पड़ती है। दोनों जादूगर के घर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बूढ़ा जादूगर मिलता है जो उन्हें देखते ही कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर घर में कैसे घुसे? मैं अभी तुम्हें जादू के जरिए एक पिंजरे में कैद कर दूंगा। सबा परी जादूगर की ये बात सुनती है तो वो अपने मोती को निकाल कर उससे कहती है, इस जादूगर को अपनी ताकत के जरिए 2 मिनट के लिए साकित कर दो। मोती परी की बात पर अमल करता है। जादूगर साकित हो जाता है। तभी सबा परी आदिल से कहती है, अब तुम जल्दी से उसके कमरे में जाओ और चाबी उठा कर लाओ। आदिल कमरे में जाता है और संदूक की चाबी लेकर आता है। दोनों चाबी लेकर वापस कार में आते हैं और संदूक को खोल देते हैं। संदूक के खुलते ही उसमें से एक जिन निकलता है जो कि तारा को भी आजाद कर देता है। तुम सबका बहुत शुक्रिया, तुमने संदूक से आजाद होने में मेरी मदद की। अब तुम आजाद होकर कहाँ जाओगे? दरअसल मैं कोहकाफ के जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, मगर ये जादूगर मुझे मना करता था क्योंकि ये नहीं चाहता था कि वो बच्चे पढ़ लिख जाएं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल, हमें खुशी है कि हमने एक अच्छे जिन की मदद की। हाँ, इसलिए अब तुम सबको इनाम के तौर पर सोने चांदी से भरा संदूक देना चाहता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम दोनों बहन भाई बहुत अच्छे हो और दूसरों की मदद करते हो। आदिल, तारा और सबा परी घर आ जाते हैं। तभी सबा परी उनसे कहती है, अब मुझे अपना मोती मिल चुका है, मैं कोहकाफ जाना चाहती हूँ। ये सुनकर आदिल और तारा उदास हो जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा वो उसे जाने से नहीं रोकते क्योंकि वो जानते हैं कि परी को अपनी ताकत मिल चुकी थी और अब उन्हें परी के बगैर रहना होगा। उन्हें उदास देखकर सबा परी उनसे कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है। तभी उन्हें घर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। सब चौंक जाते हैं। ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो उस कमरे से आ रही है जहाँ हमने सोने चांदी से भरा संदूक रखा है। कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? ये देखने के लिए वो तीनों उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं।